ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਾਊਂਡ BCM ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ? 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ शुरू होने जा रही है। जी भैया, ये 19 से 25 फरवरी तक होगी। साय ठीक 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक इसका समय है कथा का। और इसमें विशेष यह रहेगा कि जैसे शुकदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई और कथा के बाद उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, ईश्वर का दर्शन करवाया। तो ये विलक्षण है इस कथा का ये तथ्य कि इसमें भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करवाया जाएगा। जैसे कलश यात्रा कल निकालेगी, हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं वहां पे मौजूद थी, कैसे बंदोबस्त होंगे वहां पर? कितने लोगों के आने की उम्मीद है वहां? देखिए, हमारी ओर से तो पूरा लुधियाना शहर आमंत्रित है। भगवान की कथा रूपी गंगा है, तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, भक्त श्रद्धालु। तो जैसे कल भी सौभाग्यवती महिलाओं ने कलश को सिर पर धारण किया, तो कलश उठाने का भी एक उद्देश्य होता है मंगल कलश यात्रा का। वो ये होता है कि कलश को 7 नदियों, समुद्र, आकाश, धरती और सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर घट में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये सारे 7 समंदर, ये नदियाँ, सब देवी देवता, सब ईश्वर का अंश, वो दिव्य अंश सब हमारे ही अंदर विद्यमान है। आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका प्रतीक। इस कथा का मकसद पूरा क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा विचार में बता दें। देखिए, इस कथा का मकसद यही है, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ईश्वर के लिए आज जो लोगों की जिसके अंदर श्रद्धा है, तड़प है, उसको एक सही आयाम दिया जाए, एक सही दिशा दी जा सके ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है ईश्वर का दर्शन अपने भीतर कर लेना। और इस तरह से इस कथा आयोजन का भी यही अर्थ है। ज्ञान यज्ञ इसके साथ लगा है। यज्ञ में जैसे पहले पुरोहित जी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं ना, फिर वेद मंत्र पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब आपके जीवन में एक ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु आता है, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि, जहां हमने तिलक लगाया, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है ना, इस स्थान को वो खोलते हैं आपको दिव्य दीक्षा के समय, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय, और आपके भीतर उस ईश्वर के प्रकाश रूप का, अग्नि रूप का साक्षात्कार करवाते हैं। हजारों लाखों लोग जैसे जुड़ते हैं इस समागम में। इस बार ज्ञान में क्या बांटा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा उद्देश्य में बता दें। देखिए भैया, ज्ञान जो है, कथा अपने आप में ही एक ज्ञान रूपी गंगा होती है। और यहाँ पर विशेष यह है कि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से हमने भागवत महापुराण के प्रत्येक तथ्य को, और उसके जो मुख्य नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका अपने अंदर प्रकाश रूप में दर्शन किया है। और जो भी श्रद्धालु आएंगे और जिनका भी नाम ज्ञान दीक्षा की लिस्ट में आएगा, उनको ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो अंदर ईश्वर का साक्षात्कार करवाया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहोगे इस भागवत कथा के उद्देश्य पर? जी, संदेश यही है सभी के लिए कि आज सभी पीस ऑफ माइंड के लिए तरस रहे हैं। मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है। हम कहीं भी चाहे घूम आए, कुछ अच्छा खा लें, कुछ वीकेंड सेलिब्रेट कर लें, या कुछ भी, या आज छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्क्रीन टाइम में उलझ गए हैं, पेरेंट्स भी दुखी हो गए हैं ना, और सबकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो उसको तंदुरुस्त करने के लिए ये कथा है। करीब 1 हफ्ता ये भागवत कथा चलेगी। लोग ज्यादातर समय ना बैठते नहीं है, कथा सुनते नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस कथा को सुनने का मकसद क्या होगा? क्या ज्ञान, जैसे आपने बताया ज्ञान की बातें बताई कि क्या क्या उनको मिलेगा, कैसे लोग इसमें जुड़े, कैसे बैठे, ये इसके बारे में? देखिए भैया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हो रही, यहाँ विशेष ईश्वर की विशेष अति विशेष कृपा रहती है प्रत्येक कथा पंडाल में हमारे संस्थान के, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आशीर्वाद भी रहता है। और यहाँ कथा के साथ साथ म्यूजिक भी है, संगीत भी चलेगा, भक्ति संकीर्तन चलेगा, जो आपको वैसे ही बांध कर रखता है। और जब आप कथा में आते हैं तो कथा का एक वायुमंडल, वहाँ की एक वाइब्रेशन बड़ी डिवाइन होती है।
तो वो आपको बांध के ये वाइब्रेशन होनी चाहिए जरूरी, क्योंकि जैसे फिल्म होता है ना, फिल्म तो लोग 2-2.5 घंटे बैठ के सुन देख लेते हैं, तो कथा कम लोग सुनते हैं, ऐसे बीच में उठ के चले जाते हैं। तो उसके बारे में जैसे आपने बोला कि वाइब्रेशन होनी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल भैया, वो जहाँ इस कथा की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ सर्वश्री आशुतोष महाराज जी और जहाँ आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ है, देखने के बाद आप वाचन कर रहे हैं, देखने के बाद आप भजन का गायन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। दिव्या ज्योति इसके लिए और क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कथा वैसे में क्या क्या काम कर रहा है इसके दिव्य अलावा? ज्योति जागृति संस्थान जो कि सोशल रिफॉर्मेशन के लिए भी काम करता है। आधार है हमारा ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन। और जैसे हमारा लुधियाना में ये कथा जो है, ये कथा डेडिकेट है मंथन स्कूल के बच्चों के लिए। ये ऐसा स्कूल है, हमारा लुधियाना में है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र में भी है। मंथन स्कूल वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो आपको कहीं बूट पॉलिश करते हैं दिखाई देते हैं, गुब्बारा बेचते दिखते हैं, या कहीं काम कर रहे हैं किसी ढाबे पर। उन छोटे छोटे बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके हमारे वॉलंटियर्स वहाँ लेकर आते हैं उस स्कूल तक, और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए भी ये कथा है कि लोग आएं और इसमें सहयोग करें। और दूसरा, संस्थान की ओर से युवाओं के लिए भी, नशा उन्मूलन के लिए भी हम कार्य करते हैं। आज हम देखते हैं युवा नशा की ओर बढ़ रहा है उसकी गर्त में, उससे निकालने के लिए भी युवाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और फीमेल फिटिसाइड की जो प्रॉब्लम है, नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया जाता है संस्थान की ओर से। और तिहाड़ जेल में भी हमारा एक प्रकल्प चल रहा है, अंतर्क्रांति। जो इनमेट्स हैं जेल के, कैदी हैं, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर गुरु महाराज जी वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प भी साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।